स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। उनकी करंट फीलिंग्स यानी कि अभी की भावना क्या है। आज की भावना देख लेते हैं कि उनके मन में आज आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि क्या फीलिंग्स दीदी हर दिन बदलती है। यार ह्यूमन टेंडेंसी है ये। कैसा होता है ना, इंसान की फीलिंग कभी एक सी नहीं रहती। आज तुम्हें सामने वाले बंदे पे बड़ा गुस्सा आ रहा है, अगले दिन प्यार आने लगेगा। तो यार ह्यूमन टेंडेंसी जिस तरह से वर्क करती है उसी तरह आपकी एनर्जीज वर्क करती है। ठीक है, अभी डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर को आज भी आप पे प्यार आ रहा है, कल गुस्सा आ रहा है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली वो डिपेंड करता है। ठीक है, सो बेसिकली उस हिसाब से आप एनर्जीज रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, ये चेंज होता रहता है, एनर्जीज चेंज होती रहती है, इसलिए फीलिंग्स कभी कभी डेली देखना सही है। लेकिन अगर आप ओवरऑल एनर्जीज पूछे कि कब की एप्लीकेबल होगी, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाते हैं, ये तो जनरल रीडिंग्स होती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि सबके लिए एक सी हो, कुछ लोगों के लिए रिजोनेट करती है, कुछ लोगों की नहीं करती है। पर्सनल रीडिंग करवाते हैं तो मैं समझती हूँ कि मिनिमम 10 to 15 डेज़ का गैप होना चाहिए, और उसके बाद या मैक्स पूछो तो 3 मंथ्स का गैप होना चाहिए। उसके बाद एनर्जीज शिफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है हर एक इंसान के ऊपर कि कभी कभी किसी की एनर्जीज में 10-15 दिन में ही चेंजेस आ जाते हैं, कभी कभी किसी की एनर्जीज में 3 महीने के बाद चेंजेस आते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, सो क्लियर कर दिया मैंने आप लोग का ये सवाल। उम्मीद करती हूँ अब आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलो चेक करते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स को पहले यूनिवर्स मुझे बताए, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आज उनके लिए। द लवर्स, 6 of cups, 8 of cups, Knight of cups, 10 of cups or 10 of pentacles, King of cups, the Empress, the Hierophant, Queen of wands, 6 of pentacles, 4 of wands, दी टावर। ओके, ये स्क्वायर टैरो मेथड होता है, ये स्प्रेड अलग प्रकार का होता है, ये स्क्वायर टैरो होता है। ओके, अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे केल्टिक होता है, मून टैरो होता है, कप टैरो होता है, उसी तरह ये भी होता है। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं। बट ये होता है कि जनरल लेवल पे हम लोग सोचते हैं क्या यूज़ करें क्या नहीं यूज़ करें, इसलिए कई बार ज़्यादा इसके ऊपर हम लोग रीडिंग्स नहीं करते। अभी जनरल लेवल पर मुझे लगा ये कर सकते हैं, तो ये मेथड मैंने ट्राई किया है। ठीक है, सो जिससे आप डील कर रहे हैं वो एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी दिखा रहे हैं, जेमिनी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए वर्गो एनर्जी दिखाई दे रही है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, और इनमें से कोई साइन आपकी भी हो सकती है। अगर ये आपकी राशि है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती है। 6 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो हो सकता है आपके बर्थ डेट में 6 है, या तो आपके पार्टनर के। मुझे एक नेम बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक तो अनिल दिख रहा है, और दूसरा जो है मुझे कुछ रेशमी या समथिंग, रेशमी या तो रश्मि, आई डोंट नो, या रश्मा हो सकता है, जो भी है यार, जो मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है मैंने आपको बताया। मुझे वाटर भी बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप लोगों के आसपास हो सकता है, वाटर का रिफ्लेक्शन ज़रूरत से ज़्यादा है, तो वाटर मुझे दिख रहा है, तो हो सकता है आसपास पानी है आपके। ओके, सो जो आप लोग न्यू हो, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मुझे जो फ्लैशेस देखते हैं मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। जैसे अभी मैं बात करते करते फिर से ब्लू कलर का कुछ फ्लैश दिख रही है, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ओके, जो लोग कब से देख रहे हैं उनको पता है दीदी को फ्लैशेस जो दिखते हैं वो दीदी शेयर करती है। सो काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपके प्रति अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं आपसे इंटीमेसी को लेकर सोच विचार करते हैं। आपको फैंटासाइज करना शुरू कर दिया आपके पर्सन इन्हें। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग में थी ना था पे फोकस ना करके एनर्जीज पे ध्यान देना। आप जिनसे डील कर रहे हैं ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करने लगे, बहुत ज़्यादा, और आपके लिए इनके सेक्सुअल डिज़ायर्स बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे वो ऐसी एक फीलिंग आ रही है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जैसे ना आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, बट इधर उधर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी क्रेविंग्स बोलते हैं ना, आग लगी है कहीं ना कहीं बुझाने की कोशिश है क्या वर्ड्स यूज़ किए हैं भाई। तो समझो भाई, आप इधर उधर ट्राई करने की कर रहे हैं, लेकिन उनका मज़ा कहीं आ नहीं रहा है, उनको कहीं मन नहीं लग रहा है, उनका माइंड कहीं बैठ ही नहीं रहा है। एक होता है ना कि इंसान के दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि मुझे ये चाहिए तो यही चाहिए, फिर चाहे 50 लोगों को मुँह लगा लो, यार बंदा तो तुमको यही जमेगा। तो वही वाली प्रॉब्लम है इनकी, चाहे 50 को मुँह लगा ले, लेकिन आप ही उनको जमने वाले। काफ़ी हद तक मुझे आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, पार्टीज ज़्यादा दिख रही है। आपके पर्सन जो है थोड़े से मनचले किस्म के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये अभी मनचले बने हैं, पहले नहीं थे। मनचली भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, पहले नहीं थे अभी हुए, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी इनके अंदर रोमांस बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बिल्ड हो गया है। इनके अंदर हैवी एनर्जी है, जहाँ पर ये जो है प्यार, दुलार, केयर, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें चाहते हैं। सो बेसिकली ना अब इनकी ज़िंदगी में महत्व करता है प्यार। पहले कल तक ऐसा है कि पैसा पैसा बनाओ भाई, अपनी ज़िंदगी में अपना प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, गोल्स होने चाहिए, अपना करियर होना चाहिए, कल तक ऐसा था। बट अब इस पर्सन का ऐसा हो गया कि नहीं यार, पैसा वैसा क्या तेल लेने, अभी रोमांस चाहिए, अभी प्यार चाहिए, अभी चाहिए कि कोई मुझे पूछे, चाहिए कि कोई मुझे पैम्पर करे, चाहिए कि मुझे कोई सर पे चढ़ाए। और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो मुझे सर पे चढ़ा रही थी या चढ़ा रहा था, मैंने उसको यहाँ से
उतार दिया है, मतलब सर से उतार दिया और वो कहाँ खो गया समझ में नहीं आ रहा। सो बेसिकली उनकी कोशिश मुझे ऐसा दिखाई दे रही है कि ये आपसे मूव ऑन करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, अपनी लाइफ में ना एकदम वो वाली एनर्जी में रहे जहाँ पे बोलते ना इधर उधर सारी डाल पे इधर उधर फेरे लगा लिए, फ्लर्टिशियस एनर्जी, रोमांस, इससे बात की उससे बात की, पर घूम फिर के जो बोलते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए, तो ये आपके पर्सन या पर्सन ही की एनर्जी है जहाँ पे लौट के बुद्धू घर को आने हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन, वेरी स्ट्रांगली पास्ट लाइफ कनेक्शन, पिछले जन्म में भी इनके आपने यही टैंट्रम्स हैंडल किए हैं। ट्रस्ट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सब चीज़ें आपने पिछले जन्म में भी झेली, ये इस बार के लिए कुछ नया नहीं है, पिछले जन्म में भी आपने इनके कारण बहुत स्ट्रगल किए। मुझे पता नहीं क्यों एक राजा या रानी की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो हो सकता है पिछले जन्म में या तो आप राजा या रानी थे या पता नहीं क्या थे, दासी भी हो सकते हो, तो बेसिकली मुझे राजा रानी दिख रहे हैं, तो हो सकता है राजा रानी या नहीं एम्परर वाली चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। जब मैं रिफ्लेक्शन में जा रही हूँ तो मुझे एम्परर दिख रहा है, काइंड ऑफ वो पद्मावत टाइप के होते हैं ना, वैसा ज़्यादा दिख रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत गरीब लोग थे या क्या, बट मुझे राजा रानी दिख रहे हैं। और किसी को अगर अभी नथ पहनी हुई है तो ये उनके ऊपर ज़्यादा रिजोनेट करेगा, क्योंकि मुझे नथ बहुत दिख रही है, मुझे दिख रहा है कि लड़की कोई नथ पहन रही है, तो या तो आपकी बंदी या बंदा, कोई बंदा तो क्यों पहनेगा, बंदी पहनती है, सॉरी। तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो इनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ये पर्सन आपको याद बहुत करने लगे। इनकी ज़िंदगी में आप क्या इम्पैक्ट बढ़ गया और आपको बहुत स्ट्रांगली ये क्रेव करने लगे। लिटरली ये मान लो कि रोते भी होंगे पर दिखाएंगे नहीं, ठीक है। इनके मन में वो हो गया कि मैं क्यों दिखाऊं, मैं कमज़ोर नहीं हो सकता, मैं वीक क्यों हो सकता हूँ। ये अपने आप पता है इनको, इनका एक प्रॉब्लम है, इनका दिक्कत ये है कि इनको लगता है कि अगर मैं किसी के सामने अपने इमोशंस रख दूँ या किसी को एक्सप्रेस करूँ तो मैं बहुत कमज़ोर हूँ, या सामने वाला जो है मुझे हल्के में लेगा, मतलब अलग ही लेवल का ईगो या मतलब बिल्कुल बंदे या बंदी का कुछ अलग ही एटीट्यूड है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको लेकर रोमांटिक बहुत फील कर रहे हैं, और वेरी सून मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके पास आने की तैयारी करेंगे, बिकॉज मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है, सडन ट्रैवलिंग, ऑल ऑफ सडन ट्रैवलिंग होगी, बिकॉज ये पर्सन जो है ट्रैवल करके आपके पास आएंगे। और मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको लेकर इनसिक्योर बहुत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इनको सडनली ऐसा लग रहा है कि आप जो है बहुत चेंज हो गए हो, आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, यू हैव बिकेम अ न्यू पर्सन। बिकॉज यहाँ पर आप एक एनर्जी को देखो, स्क्वायर टॉरर की यही एक बेस्ट खासियत होती है जब हम लव रीडिंग्स में करते हैं, हमें सामने वाले और आपके ऑरा बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं। अब जैसे देख लो, ये आपका बंदा है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है जो लव वगैरह क्रिएट कर रहा है, जादू क्रिएट कर रहा है, रोमांस क्रिएट कर रहा है, जिसकी ज़िंदगी में ना वो प्यार को तरस रहा है, उसकी ज़िंदगी में प्रिंसिपल्स के तेल लेने हैं, उसकी सोसाइटी के तेल लेने हैं, उसकी ज़िंदगी में सिर्फ उसको ये चाहिए कि प्यार मिल जाए, केयर मिल जाए, पैम्परिंग मिल जाए। दूसरी तरफ आप देखो, खुद को सजाते हुए, खुद को धजाते हुए, अपनी ज़िंदगी में अपने अंदर एक ऑरा में इतना चेंजेस लाते हुए जहाँ पर आपको लग रहा है कि यार मैं अपने आप में सक्षम हूँ, ठीक है। आप इसमें देखो कि आपके स्टमक में वर्ल्ड बसा हुआ है, या तो आप अपने बच्चों से अपना वर्ल्ड मान चुके हो, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वो वर्ल्ड है, मेरे अंदर ही मेरी दुनिया है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं पावरफुल हूँ। वो एक एनर्जी में हो जहाँ पे आप ना सजना है, मुझे सजना के लिए बिल्कुल नहीं, अपने आप के लिए। तो कहीं ना कहीं आप अपनी वो पर्सनालिटी बने हो जहाँ पे अपने आप में खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो, और यही आपका खुश रहना इनको और आपकी अदाओं के पीछे पागल कर रहा है। तो क्या बात है यार, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपको लेकर कायल घायल और पूरी तरह से बिल्कुल लट्टू हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपके साथ फैमिली तक इमेजिन करने लगे। इनके माइंड में वो स्ट्रैटेजी आ गई जहाँ पे ये सोच रहे हैं कि यार अगर आपको अपनी ज़िंदगी में बीवी या पति बना दिया जाए, या अपनी ज़िंदगी आपके साथ गुजारी जाए तो कितना बेहतरीन होगा। ये इस पर्सन का प्रॉब्लम यह था कि कल तक ये पर्सन सिर्फ आपको सेक्सुअली ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, या काफ़ी हद तक इमोशनली या किसी और रीज़न से यूज़ कर रहे थे। ऐसा नहीं कहूँगी कि प्यार नहीं कर रहे थे, बट मैनिपुलेट बहुत कर रहे थे आपको। बट दिस टाइम इनकी ज़िंदगी में ये जेन्युइनली चाहते हैं कि आपके साथ ये ग्रो करें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, हाथ में हाथ डालें, और आपके साथ एकदम पार्क में चल चमेली बाग में झूला झुलाएंगे वाले गाने गाए। तो कहीं हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि येस, आपके पर्सन अब आपके साथ आगे ग्रो ज़रूर करना चाहते हैं, और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपनी ज़िंदगी में ये कोई डिसीजन ले रहे हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में आ सके। कोई डिसीजन ऐसा है जो इनके लिए ईजी नहीं है, बट वो लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि जस्ट आपको अप्रोच करें। ये आपके पेशेंस बहुत टेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में ना आने से पहले ये आपके पेशेंस को बड़ा टेस्ट कर रहे हैं। इनको दिख रहा है कि अच्छा देखो ज़रा मेरी तरफ झुक रही है कि नहीं झुक रही, या झुक रहा है कि नहीं झुक रहा है, देखो यार वापस आ रहे हैं क्या, तो हो सकता है कि मुझे एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं, फिर मुझे कुछ छोड़ के आने की ज़रूरत नहीं। तो बेसिकली ये अपना सिक्का सीधा करने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूर करेंगे, लेकिन घूम फिर के जो है जैसे ही देखेंगे कि आपकी तरफ से मूवमेंट नहीं है तो आपकी तरफ से रिएक्शन मिलेगा। कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं
थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस्ड है, पास्ट की एनर्जी है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन अभी नहीं है, अभी निकले हैं इस चीज़ से। बिकॉज करंट एनर्जी ऐसे दिख रहा है कि आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करने की है। बाकी मैंने जैसे कि कहा, दुनिया का ही तेल लेने वाला एटीट्यूड इनके अंदर आ गया कि भाड़ में गए सारे के सारे, मुझे तो भाई मेरा बंदा या बंदी चाहिए, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में वो एनर्जी, वो एंथुजियाज्म आ गया है जो कहीं ना कहीं पहले मिसिंग था। पहले आप लोग देखोगे तो एक आलस वाला, एक वो वाला भाव था जहाँ पे मुझसे नहीं हो रहा है, कांट डू इट एनी मोर, वरे कौन इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करे, क्यों मैं आऊँ, वो वाली एनर्जी थी। बट अब इनके अंदर वो एनर्जी आ गई कि यार आई बाय हुक बाय क्रुक मुझे ये चाहिए, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ आ गई हैं आपको लेकर। इनको लग रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। बेसिकली इनका वो ऑरा हो गया जहाँ पे ये चाहते हैं कि यार अभी अगर नहीं आए ना तो अपनी ज़िंदगी में आपको खो बैठेंगे वाली फीलिंग आ चुकी है। इनकी ज़िंदगी में आपका गिविंग नेचर हाँ उनको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आपको खराटे की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ माइंड मत करना, मेरा छोटा सा पपी नीचे बड़े वाले खराटे मार रहा है ठीक है, दिखने का छोटा है लेकिन पूरा ढोल है, अपनी माँ पे गया है पूरी तरह से ना, वो खराटे मारता है। माँ मतलब मैं नहीं, मैं तो उसकी मासी हूँ। सो बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका गिविंग नेचर ना इनको अट्रैक्ट कर रहा है, आपका ऑल टाइम पॉजिटिव, आपका ऑल टाइम। हो सकता है इस पर्सन ने आपको टेस्ट किया है अभी हाल ही में, बात किया, आपने बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दिया तो इनको लगा वाओ, मतलब यार इसमें तो बड़े बदलाव आ गए। तो कई हद तक इस पर्सन को आप इम्प्रेस कर चुके हो, नाइस यार। कई हद तक मुझे ढोल ताशे बजने की भी पॉसिबिलिटीज़ है और आपकी ज़िंदगी में 2 ऑफर आएंगे। मुझे 2 से ज़्यादा लग रहा है, एक्चुअली मुझे 2-3 से लग रहा है ऑफर आएंगे। शादी का भी ऑफर आएगा और आपकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड कहीं से पैसा भी आने वाला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में। ओके मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है आप धनु राशि के हो सकते हैं, काफ़ी स्ट्रांगली मुझे एरीज भी दिख रहा है, इनमें से कोई साइन हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट मुझे से दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में प्रेडिक्शन स्टार का समय बदल रहा है, ठीक है। नहीं हो उस साइन के तो भी चलेगा, बट मुझे काफ़ी स्ट्रांगली जो फीलिंग आई वो मैंने आपको बताया, शेयर किया, क्योंकि मुझे स्टार में ऐसा लग रहा है नक्षत्र बदल रहे हैं आप लोगों के, समय बदलता नजर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। आप प्रॉपर तरीके से डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, आपकी ज़िंदगी में बहुत क्लियर हो गए और आपके पर्सन जो है आपकी तरफ वो अट्रैक्शन लेकर आ गए जहाँ पे वो सॉन्ग नहीं है, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, तो अब इनका मन नहीं भर रहा है, ट्राई ज़रूर कर रहे हैं यहाँ वहाँ उस डाल पे जाकर, पर कोई फ़ायदा नहीं। मैंने बोला कुछ भी नहीं, लौट के बुद्धू घर को ही आने, कहाँ जाएंगे। कई हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि इनको डर है कि आप जो है इनसे सेपरेट हो जाओगे, आप जो है ये रिलेशनशिप तोड़ दोगे, आप कहीं और किसी और को चुन लोगे, क्योंकि टावर का कार्ड मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है इनको डराता हुआ नजर आ रहा है। इनको एक इनसिक्योरिटी डेवलप्ड हो गई है जहाँ पे इनको लग रहा है कि शिट यार अगर मैं गया या गई तो यार ये कहीं मुझे ही मतलब बोलते हैं ना रिजेक्ट ना कर दे, और इनको इन जिंदगी में सब मंजूर है, रिजेक्शन इनके बिल्कुल गले से ही नहीं उतरेगा। ये बाय हुक बाय क्रुक आपको पाना चाहते हैं वापस। बेसिकली इनकी ज़िंदगी में वो फीलिंग आ गई जहाँ पे ये आपको अपने जीवन में वापस देखना चाहते हैं। यूनिवर्स टावर का कार्ड क्लैरिफाई करे। चैरियट देखो, ये अपनी ज़िंदगी में अपने रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं। अरे यार कितना लाइट है, रुको। अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, और जिसके लिए पॉसिबिलिटीज़ है कि कहीं से ये सब कुछ खत्म करके आएंगे, सेपरेशन हो सकता है। यार आजकल रीडिंग्स में बहुत देख रही है पॉजिटिव जा रही है, राइट? ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को भी, मुझे बताना। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से ना रीडिंग्स बहुत पॉजिटिव गई हैं, और ये अच्छी बात है, टच छोड़ यार, नज़र ना लगे इस चीज़ को। लेकिन पिछले कुछ टाइम से मैंने देखा बैक टू बैक रीडिंग्स तो बहुत पॉजिटिव गई हैं, जिसका मतलब मुझे लग रहा है कि आपके जीवन में आप लोगों का इम्पैक्ट डेफिनेटली चेंज हुआ है, डेफिनेटली चेंज हुआ है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव आया है जो बहुत सारे मिरेकल क्रिएट करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन एनर्जीज ने जितना आप लोगों को वेट कराया है, सब्र कराया है, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। सो अगर आप लोग देख रहे हो कि ऑब्जर्व अगर आप लोग ने भी किया कि पिछले कुछ दिन से रीडिंग्स बहुत पॉजिटिव आई हैं, तो यार कुछ तो गड़बड़ है दया, डिवाइन एनर्जीज के कोई ना कोई चाल जरूर है, क्योंकि आपके पर्सन जो है आपको लेकर इनसिक्योर भी हुए हैं, पॉजिटिव भी हुए हैं, और ये अपने जीवन में आपको वापस प्राप्त करना चाहते हैं, और इनको ये डर है कि आप इनको रिजेक्ट करेंगे। पॉसिबिलिटीज़ ये भी है इनको कि इनको ये लगने लगा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, तो ये अप्रोच ज़रूर करेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके मन में अब आपकी जगह बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब आपके साथ घर बनाने के लिए, ज़िंदगी बिताने के लिए ये सारी चीज़ें ये सोचने लगे जेन्युइन लेवल पे ना। अब ये थोड़ा सा आपको स्टेबल लेवल पे देखने लगे। और फर्स्ट कार्ड देखो क्या निकला है, द लवर्स का। इससे बेहतरीन कार्ड क्या हो सकता है? एनर्जीज बहुत 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 अच्छी है यार, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखो दिस इज़ यू बोथ, आप दोनों की एनर्जी है, सोलमेट एनर्जी, स्ट्रांगली पास्ट लाइफ कनेक्शन, दोनों के बीच में स्टार है, विश फुलफिलमेंट। तो दिस इज़ वेरी नाइस। मुझे अच्छा लगा देखकर कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपको अप्रोच कर सकते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में किसी तरीके की विक्ट्री या सक्सेस आपको हासिल होगी, ठीक है। एक सेकेंड ना, तो ये है आप लोगों का फेवरेट पिटारा मैसेजेस का, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगी मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। है भेलपुरी, वाओ, हार्ट आया है,
सब कलर्स हो गए। चलो, हार्ट आया है और फूल आया है। चलो यार, ये खुद से आया। बहुत ही ब्यूटीफुल फूल। ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है डिवाइन एनर्जीज के जैसे फूल बरसा है आप लोगों के लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। और एक हार्ट भी आया है, सिल्वर हार्ट। तो ये अप्रूवल का हार्ट है, कहीं ना कहीं अप्रूवल का, कि विश ग्रांटेड, अप्रूवल, मतलब किसी तरीके की इच्छा अगर आपने मांगी वो ग्रांट हो गई है। यू आर माई लाइफ, आप इनकी ज़िंदगी हो। तू मेरी ज़िंदगी है तू। कर्मा, तो कर्मा ने आपका काम कर लिया कहीं ना कहीं। जो चीज़ों के लिए आपने बहुत पेशेंस रखे हैं, जो चीज़ों पे आपने बहुत लंबे समय से काम किया है अपनी ज़िंदगी में, आप जितना ग्रो किए हो, बहुत सारी चीज़ें आपने फेस की हैं, अब समय आ गया कि आपको रिटर्न्स मिले उसके। ठीक है, बुरा किया तो बुरा भी मिल सकता है, ठीक है, तो अच्छा किया है ना, कंफर्म करना, अच्छा किया ना, तो डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। मैनिफेस्टेशन, डू इट राइट। अगर मैनिफेस्टेशन में कोई मिस्टेक हुई है तो अच्छे से चेक कर लो, हो सकता है कि कोई मिस्टेक हुई है, मतलब अपने तरफ से क्रॉस चेक करो कि सब बराबर हुआ है कि नहीं, सरेंडर कंप्लीटली कर लिया कि नहीं। ऐसा ना हो कि रीडिंग देखने के बाद फिर पगला गए, अरे मतलब सरेंडर वाली भावना छोड़कर, लेट गो वाली भावना छोड़कर फिर बंदी के बारे में सोचने लगे। सेप्टेम्बर मंथ आप लोगों के लिए स्पेशल हो सकता है। 555 आप लोगों की ज़िंदगी में ढेर सारा स्पाइस, हैप्पीनेस, एन्जॉयमेंट, एडवेंचरस, फ्रेश स्टार्ट आ सकता है। एक नए पर्सन की भी एंट्री हो सकती है। मैंने बोला ना 2 या 3 प्रपोजल्स मुझे आते हुए दिखे आप लोगों की लाइफ में। शिव पार्वती जोड़ी, आप दोनों के बीच में राम मिलाए जोड़ी है। मैनी पीपल आर जेलस ऑफ यू, आपसे दुनिया जलने लगी है भाई साहब। क्या किया है ऐसा, कातिल, मतलब बोलते ना वो एकदम सितम ढा रहे हो सबके ऊपर, बंदा या बंदी जो भी हो आप। कमिटमेंट इश्यूज थे आप लोगों के, तो कमिटमेंट इश्यूज सॉल्व होने वाले हैं। न्यू पर्सन और न्यू लव एक्सपेक्टेड, आपके जीवन में कोई न्यू पर्सन या न्यू लव आ सकता है, लव हो सकता है दोबारा आपको। 777 स्पिरिचुअल पाथ, अवेकनिंग, लर्न टू फाइट अलोन, अपनी ज़िंदगी की चैलेंजेस देखना, फेस करना सीखो, न्यू लव जो है आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी कहता है। ऐसे कैसे भूल जाऊंगा तुम्हें, तो ये पूछ रहे हैं ऐसे कैसे भूल जाऊंगा तुम्हें। यू ऑलवेज कम इन माई ड्रीम्स, आप इनके सपनों में हमेशा दिखते हो इनको डराने के लिए। नहीं मजाक कर रहे हो, आप इनके सपनों में आते हो। सब मुझसे तुम्हारे बारे में पूछते हैं, इसमें बड़ा क्या है, इसमें क्या मतलब नया बता रहे हो तुम। आप काम ऐसे किए हैं तो पूछेंगे ही। हाँ, लड़ाई वड़ाई तो नहीं करके आए हो, बुराइयाँ इतनी की के पूछ रहे हैं लोग, इतना ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा पूछ रहे हैं कि कहाँ है वो चुड़ैल, तो ऐसा तो नहीं कुछ, या उधार लेकर तो नहीं निकले हो, सब पूछ रहे हैं आपसे, आपके बारे में उनसे। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। तो उनके जीवन में हो सकता है कि कोई आफत इनकी लाइफ में आ गई है, इनकी ज़िंदगी में कोई पर्सन ही ऐसी मिल गई है इनको जिससे थोड़े से हैरान परेशान हताश हो चुके हैं, और इसलिए इनको आपकी याद आ गई है। तो अब आई ना याद, इनको लोगों को नानी याद आती है, इनको आपकी याद आ गई है। सो बेसिकली अच्छी एनर्जीज है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक चिपका दो, सोचना क्या है इतना, और कमेंट कर दो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। और उसके अलावा टैरो रीडिंग मुझसे सीखनी है तो यार कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, लिंक पे क्लिक करें और लॉगिन करें, और उसके बाद जो है अपनी रीडिंग्स को देखें और सीखें। लाइव भी कर रही हूँ, लाइव क्लासेस ले रही हूँ, तो यार इससे बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है, प्रैक्टिस करवा रही हूँ, सो इससे बेस्ट क्या हो सकता है। तो डेफिनेटली ज्वाइन करें। और उसके अलावा क्या बचा, उसके अलावा हाँ, ब्रेसलेट बनवाना है तो ब्रेसलेट वाले भैया जो अमित का नंबर है मैंने डाल दिया, अपने कॉन्टैक्ट करके हीलिंग के लिए ब्रेसलेट बनवा सकते हैं। चाहे तो मेरे दूसरे चैनल्स को भी प्यार दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पे यार जल्दी से आ जाओ, बहुत कुछ मिस कर रहे हो तुम लोग यार, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डाल रही हो, तो यार देरी किस बात की, जल्दी से आ जाओ वहाँ पर भी, ठीक है। सो चलती हूँ मैं, अपना ध्यान रखो यार, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो, ठीक है। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।